हमारा प्रश्न है, भारत में जलयान उद्योगों की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं 2015 में जो 15 मार्कर क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी, और आज ही हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इससे पहले दो प्रश्न हम कर चुके हैं और 2014 से 18 3 मार्कर में कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप जियोग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज में जाकर उन्हें जरूर देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना ये कि MPPSC 2020 और 21 के लिए हमारा जो स्पेशल अब कोर्सेज शुरू होने वाले हैं 1 अगस्त से, जहां पर मात्र 700 रुपये में आपको 1 महीने के लिए दिन में लगभग 3 क्लासेस मिलेगी। आपने डेमो जरूर देखे होंगे, या नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें जो हिस्ट्री है, इकोनॉमी और जियोग्राफी की 3 क्लासेस चल रही हैं। सुबह 11 से 12 हिस्ट्री चलता है, 12 से इकोनॉमी, और शाम को 4 से 5 बजे जो चलता है वो चलता है भूगोल। इन सभी दिन में जो 3 क्लासेस मिलेगी, इसके लिए आपको 1 महीने में मात्र 700 रुपये पेमेंट करना है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा। रही बात क्वालिटी की, तो एक बार आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर हमारे सारे वीडियो पड़े हैं, डेमो देख सकते हैं, उसके बाद आप ज़रूर परचेस करें। 1 तारीख के बाद में आपको वीडियो फिर फ्री में अवेलेबल नहीं होंगे। इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। खैर, आप वीडियो परचेस करेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा। और बहुत सारी क्वालिटी मिलने वाली है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज 3 क्लासेस हैं, इसके अलावा PDF मिल जाएगा, और फिर नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हार्ड कॉपी में हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रत्येक सप्ताह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, रिटन टेस्ट भी होगा, और सप्ताह में 1 दिन डाउट सेशन भी रखा जाएगा। हालांकि जो हमसे पिछले छात्र जुड़े हैं उन्हें पता है कि हमारी क्वालिटी क्या है। अगर आप नए हैं तो एक बार डेमो वीडियो जरूर देखें, फिर मुझे आशा है कि आप हमारे कोर्स जरूर परचेस करेंगे। चलिए, तो फिर से लौटते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, और जो प्रश्न है हमारा उस पर मैं यहाँ पर वापस आना चाहता हूँ, थोड़ा सा इशू है। चलिए, तो प्रश्न था हमारा, जलयान उद्योगों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न काफी थोड़ा टेढ़ा भी है, और मुझे लगता है कि अगर आप ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो शायद ये उत्तर लिखना आपके लिए थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है। खैर, आपके लिए उत्तर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से लिख कर लाया हूँ, और यहीं पर चर्चा करेंगे हम कि जलयान उद्योगों के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। शुरुआत में हम यहाँ पर लिखेंगे कि भारत में व्यापार एवं परिवहन में समुद्री जहाजों की हिस्सेदारी 94% है। इसके अतिरिक्त भारत की 6100 किलोमीटर सीमा तटीय है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सुरक्षा हेतु नौसेना की मांग बढ़ाता है। अर्थात भारत को परिवहन एवं सेना के साथ ही अपतटीय क्षेत्रों में खनन हेतु जलयानों की आवश्यकता होती है, जिससे वर्तमान में भारत में संचालित 15 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की शिप बिल्डर्स उद्योग द्वारा पूरा किया जा रहा है। कुल मिला के भारत में जो भी आपकी ऐसी कंपनियां जो जलयान बनाती, जलयान सीधा सा मतलब जो जहाज बनाती हैं, चाहे वह युद्ध के लिए जहाज हो, चाहे पनडुबिया हो, या व्यापार के लिए जहाज हो, गश्त के लिए हो, या खनन के लिए हो, वे सारी कंपनियां, उन्हीं के बारे में आपको वर्णन यहाँ पर करना है। तो भारत में सिर्फ जो प्रमुख कंपनियां हैं उसमें आपको मझगांव मुंबई मिलेगी, गोवा, कोचीन, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये प्रमुख शिप यार्ड बिल्डर क्षेत्र हैं। शिप यार्ड बिल्डर क्षेत्र जहां पर जहाजों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं शिप यार्ड बिल्डर क्षेत्र। अब यहाँ पर हमें यही एक डायग्राम के थ्रू चर्चा करनी है कि भारत की प्रमुख जलयान इकाइयां कौन कौन सी है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल में है, उसके बाद मझगांव डाक लिमिटेड महाराष्ट्र में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है, नेवल डाकयार्ड लिमिटेड महाराष्ट्र, और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर कोलकाता, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता। ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में बताया आपको, ये भारत के प्रमुख जलयान निर्माण इकाइयां है, और इन्हीं के बारे में आपको चर्चा करनी है कि कौन सा क्षेत्र क्या विशेष उत्पादित करता है। तो यहाँ पर अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में यह उद्यम भारत का सर्वाधिक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य युद्ध पोत एवं मालवाहक पोत बनाना है, जिसमें INS विक्रांत और INS विक्रांत नवीन रूप से शामिल है। मतलब कुल मिला के ये जो शिपयार्ड है, जैसे होता है ना कार फैक्ट्री में कार बनती है, वैसे ही इस शिपयार्ड लिमिटेड में जहाज बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं? तो खास कर युद्ध पोत बनाता है, इसके अलावा मालवाहक यानी कि
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो माल जाता है। इसके अलावा INS विक्रांत जो है इसने अभी हाल ही में बनाया है। ओके, तो ये रहा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी, संक्षिप्त ही देना है आपको। देन उसके बाद मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ यात्री जहाज, पनडुब्बी, अपतटीय तेल ड्रिलिंग, मतलब जो तटीय क्षेत्र में तेल खनन जो जिन मशीनों द्वारा किया जाता है, जहाजी मशीनों द्वारा, उन्हें तेल ड्रिलिंग कहते हैं, आदि सभी श्रेणी के जलयान का निर्माण होता है। यह प्रमुख रूप से जो भारतीय नौसेना है उसके लिए समर्पित है। और सबसे महत्वपूर्ण आपने सुना भी होगा कि स्कॉर्पियन श्रेणी के INS करंज, कलवरी, खांदेरी का निर्माण यही हुआ है। आपने शायद सुना होगा कि स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी बनने वाली है। तो 6 पनडुब्बी जो है वो यही बना रहा है आपका मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड। उसके बाद में इसके अतिरिक्त तटरक्षक पोत, नीलगिरी, कोलकाता में INS गोदावरी, गंगा, गोमती का निर्माण इसने मुख्य रूप से किया है। तो यहाँ तक जो है आपको इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी मिल गई होगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है विशाखापट्टनम, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम है, कोलकाता में। ओके, यहाँ भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड है, जो पहले सिंधिया शिपयार्ड के नाम से एक निजी कंपनी थी, जिसे 1961 में सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी बना दिया गया और इसी के द्वारा भारत का सबसे पहला जहाज जल-उषा बनाया गया था। ओके, तो विशाखापट्टनम जो हो ये आंध्र प्रदेश में है और पहले ये जो सिंधिया थे, आपने सुना होगा मराठों की एक शाखा, तो सिंधिया जो थे उनके अधीन ये कंपनी थी और वे खुद शिपयार्ड बनाते थे उनके जो जहाजी कार्यक्रम के लिए, जो व्यापार होता था विदेशी उसके लिए। बाद में इसको भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया और इसने पहला जहाज बनाया था, उसका नाम था जल उषा। नेक्स्ट आएगा अब यहाँ पर गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग कोलकाता, ये है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर ये कि यह 1884 स्थापित है, जो 1960 में भारत सरकार के अधीन हुई। यह एक मिनी रत्न कंपनी भी है जो अभी सर्वाधिक 100 युद्धपोतों का निर्माण कर चुकी है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कि इसने अभी तक 100 युद्धपोतों का निर्माण कर दिया है, जहां CAD भी स्थापित है। CAD मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से काफी अच्छी डिजाइन भी बनाई जाती है जो किसी और शिपयार्ड में नहीं मिलती हैं। उसके बाद में स्थापित है जहाँ जहाज मॉडल तैयार करता है GRAC, गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स इन्हें कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम। की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ से युद्धपोतों को मॉरिशस, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों को भी निर्यात किया जा चुका है। अब उसके बाद में अंत में यहाँ पर हम एक उपसंहार के रूप में लिख देंगे कि भारत में अभी भी जलयान उद्योग उन्नत अवस्था में नहीं है। इसके निर्माण एवं रिपेयरिंग में कई वर्ष लग जाते तथा अभी भी भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोत विदेशी हैं। तो कुल मिला के ये कि यहाँ पर आपको अब प्रश्न में समझ में आ गया होगा आपको क्या लिखना था। तो जो जलयान उद्योग की समीक्षा करनी तो लास्ट में तो उपसंहार लिखा है, तो उन्नत अवस्था में नहीं है। उसके अलावा जो हमें यहाँ पर बताना था वो किस किस के बारे में था, तो वो यही बात थी कि कुल मिला के यहाँ पर जितनी भी कंपनियां भारत में जो जहाज का निर्माण करती है उनके बारे में हमें क्या करनी थी, चर्चा करनी थी। तो साथियों आशा करता हूं मैं आपकी ये 300 शब्दों में इस उत्तर को लेकर बेहतर मदद कर पाया हूँगा। तो इसके अलावा आप जो और भी वीडियो है जरूर देखें, और 1 तारीख से बिल्कुल फ्रेश क्लास स्टार्ट होने वाली है MPPSC के लिए, तो वहां पर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं ओनली इन 700 रुपीज पर मंथ। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।